Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with squamous cell carcinoma of oral tongue. We have seen that it is the tongue portion that is anterior to the circumvallate papillae. We have seen that the carcinoma of oral tongue encompasses about 75% of all the tongue cancer, and it is the most common intraoral malignancies. और इंट्रा ओरल कैंसर में इनका परसेंटेज है 20% to 30%। ये एकदम वाइड भी हो सकते हैं, अल्सरेटेड भी हो सकते हैं, इंडिरेटेड भी हो सकते हैं और पेनलेस या पेनफुल भी हो सकते हैं। इतना हमने देखा था। नाउ विल बी स्टार्टिंग with the differential diagnosis. Let's start. So, differential diagnosis. An ulcerated lesion on the tongue is a classic differential diagnosis. कोई भी अल्सरेटेड लीजन होगा टंग पे, इट इज़ द क्लासिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ओरल टंग कार्सिनोमा. Other disease represented by a tongue ulcer are pulmonary and oral TB, and pulmonary TB, tuberculosis. Then systemic fungal diseases such as histoplasmosis and coccidioidomycosis. तो ये दोनों जो सिस्टमिक फंगल डिजीजेज हैं वो भी अल्सरेटेड लीजन जैसे देखेंगे टंग पे, विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ लंग फोकाई. नाउ ट्रॉमा, मेन कॉज ऑफ टंग अल्सर. ट्रॉमा के कारण भी अल्सरेटेड टंग दिखेगा, तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस. एंड इन सम केसेस ऑफ प्राइमरी सिफिलिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज canker may also mimic a red white patch on ulcer suggestive of carcinoma. तो प्राइमरी सिफिलिस भी एक को रेड वाइट पैच या अल्सर जैसा दिख सकता है, विच कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर ओरल टंग carcinoma. Now coming to the diagnostic workup, a clinical oral and head neck examination. सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिर्फ ओरल कैविटी का भी नहीं लेकिन नेक का भी. सो विल गो फॉर लुकिंग द लिम्फ नोड्स, पैल्पेबल हैं, नॉन पैल्पेबल हैं. Now followed by a mirror or fibro-optic examination of the laryngopharynx. Then we'll go for laryngopharynx. या तो mirror या तो fiber optic examination. Then TNM staging. अब कौन से स्टेज पे है वो TNM staging करेंगे उसके बाद हम लोग कि कौन सा स्टेज है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो कौन सा लिम्फ नोड, बायलैटरल, इप्सीलैटरल, कितने सेंटीमीटर का है और मेटास्टैसिस है कि नहीं. और मेटास्टैसिस हम लोग कैसे चेक करेंगे, चेस्ट एक्सरे एंड ऑल. ओके, तो TNM स्टेजिंग. तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद लैरिंगोफैरिंग्स का एग्जामिनेशन. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम ओरल और हेड नेक दोनों एग्जामिन करेंगे, ओरल कैविटी और हेड नेक. उसके बाद फिर हम लैरिंगोफैरिंग्स का एग्जामिनेशन करेंगे, फिर TNM स्टेजिंग करेंगे एंड लास्टली विल गो फॉर इंसिजनल बायोप्सी. ओके, हमारा डायग्नोस्टिक वर्कअप इधर ख़त्म. नाउ विल कम फॉर द ट्रीटमेंट प्लान. ट्रीटमेंट प्लान, सर्जरी और रेडिएशन एज द प्राइमरी मोड ऑफ थेरेपी. तो कोई बोलते या तो सर्जरी पहले कर लो और रेडियोथेरेपी एजेंटिव चला दो, कोई बोलते रेडियोथेरेपी पहले कर लो और सर्जरी एजेंट. मतलब दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द सर्जन. Either one is as effective as other for tumor control. The type of surgery performed, the decision to use radiotherapy post-operatively or the pre-operatively, and how to treat the neck. कौन सा सर्जरी परफॉर्म होगा, प्री ऑप रेडियोथेरेपी होगा, पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी होगा, और नेक को कैसे ट्रीट करना है. इट विल ऑल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज क्लिनिकल स्टेजिंग, patient's ASA risk, the thickness of the tumor, the histologic grade, the histological features that is related to perineural और perivascular spread. ओके, तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा
कि हम पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी करेंगे, प्री ऑफ रेडियोथेरेपी करेंगे या कौन सा सर्जरी करेंगे। तो ये सब इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट प्लान इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।